बच्चे चल, तेरी ट्रक पीछे ले ले। गणपति तेरा या मेरा है एक ही, और डूबेगा भी एक ही पानी में। उनको छोड़ दें हम। क्यों छोड़े? ताकि वो हमेशा ऐसे जुल्म करते रहे। उन्हें सजा मिलेगी पर तुम नहीं दोगे। आपसे प्रार्थना करते हैं, आप एक ऐसा अंकुश लाइए जो इस नफरत को मिटा दे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। दोस्तों, कहावत है कि सर्वोत्तम उत्कृष्टता और अभाव के बीच एक संबंध है। दुनिया में सभी बेहतरीन कला और साहित्य के अधिकांश रचनाकारों ने अत्यधिक कठिनाई और अभाव के समय में अपने सर्वश्रेष्ठ कृतियों का जन्म दिया है। बॉलीवुड के इतिहास में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एन चंद्रा निर्देशित फिल्म अंकुश। फिल्म अंकुश एक ट्रेंड सेटर मूवी थी जो बॉलीवुड को बॉय मीट्स गर्ल और फैंटेसी फिल्मों की दुनिया से बाहर लाकर वास्तववादी या रियलिस्टिक फिल्म बनाने का एक अलग धारा की शुरुआत किया। अंकुश एक अशांत दौर की फिल्म थी। उस समय बंबई के कॉटन मिल्स एक के बाद एक बंद हो रही थी। देश भर की छोटी छोटी फैक्ट्रियों में तालाबंदी के वजह से हर रोज अनगिनत लोगों की नौकरी जा रही थी और बेरोजगार युवा गलत राह और अंधेरी दुनिया में खो जा रहे थे। इसके विपरीत हर स्तर पर सामाजिक हो या राजनैतिक भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। अंकुश ने उस दौर के कुछ कालखंड को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की। हालांकि अंकुश से पहले गुलजार साहब ने 1971 में विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट करके कुछ ऐसे ही सोच या भावनाओं पर आधारित मेरे अपने नामक एक हिट फिल्म बनाए थे, जिसकी कहानी फिल्म अंकुश की कहानी और विचारों के साथ कुछ हद तक मिलता जुलता है। संयोग से फिल्म अंकुश के निर्माता एन चंद्रा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत गुलजार साहब के सहायक निर्देशक के रूप में किए थे। गुलजार जी के निर्देशन में बनी फिल्म परिचय में एन चंद्रा एक क्लैपस्टिक बॉय के रूप में फिल्मी दुनिया में अपने कदम रखे। बाद में उन्होंने गुलजार साहब के कुछ फिल्मों में सहायक संपादक या असिस्टेंट एडिटर के रूप में काम किए। अंकुश की कहानी खुद एन चंद्रा साहब ने लिखे थे। एन चंद्रा ने वास्तविक जीवन में बंबई स्थित ओरेली बस्ती के जीवन यात्राओं को बहुत करीब से देखा और वहां से ही अंकुश फिल्म की कहानी के उपादान को एकत्र किए। अंकुश की कहानी 4 पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की थी जो झुग्गी झोपड़ियों में पले और बढ़े, जिन्हें नौकरी नहीं मिली और वे जीवन के कई क्षेत्र में वंचित भी रहे, सड़कों पर घूमते रहे और आवारागर्दी करते रहे और अंततः भ्रष्ट राजनीति का शिकार हो गए। अंकुश की कहानी और पटकथा सुनने के बाद किसी भी निर्माता या प्रोड्यूसर ने इस कहानी पर फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं की। नाना पाटेकर उस समय फिल्म लाइन में एक संघर्ष करते हुए अभिनेता थे। वो फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी, नाना पाटेकर को ये समझ में आ गया कि उनके खुद के पैसे से इस फिल्म का निर्माण करना और इसको पूरा करना लगभग असंभव है। वो सरेंडर हो गए। फिर फिल्म के निर्देशक एन चंद्रा ने अपना सब कुछ गिरवी रखकर पैसे जुटाकर फिल्म का काम को आगे बढ़ाए। एन चंद्रा ने अपनी पत्नी और बहन की जेवर गिरवी रखकर फिल्म के लिए पैसा इकट्ठा किए थे। मेरे अपने के हीरो विनोद खन्ना थे। फिल्म अंकुश की कहानी के मुख्य किरदार में एक रविंद्र नाम का युवा था। लेखक और निर्देशक एन चंद्रा ने प्रसिद्ध मराठी सुपरस्टार रविंद्र महाजनी की इमेज या छवि को ध्यान में रखते हुए ही इस चरित्र की रचना किया थे। रविंद्र महाजनी को उस समय मराठी फिल्मों में उनके व्यक्तित्व या पर्सनालिटी के वजह से मराठी फिल्म के विनोद खन्ना कहा जाता था।
रविंद्र महाजनी ने अंकुश में काम करने के लिए एन चंद्रा से मेहनताना या पारिश्रमिक के रूप में 25,000 रुपये की मांग की। एन चंद्रा ने उन्हें बताया कि अंकुश बहुत ही लो बजट या कम लागत की फिल्म है और उसके लिए रविंद्र महाजनी को इतना भुगतान करना संभव नहीं है। इसके बाद एन चंद्रा ने नाना पाटेकर को रविंद्र के किरदार की पेशकश की, जो उस समय फिल्म उद्योग में लगभग न्यूकमर थे। नाना पाटेकर को 10,000 रुपये की मेहनताना या फीस पर फिल्म अंकुश पर काम करने के लिए अनुबंधित किया गया था। अंकुश में अभिनय करने के लिए नाना पाटेकर सन 1984 में स्थायी रूप से पुणे से बंबई में शिफ्ट हो गए। यह तय हुआ कि नाना पाटेकर को पहले 3,000 रुपये की साइनिंग अमाउंट की राशि दी जाएगी और बाकी 7,000 रुपये फिल्म रिलीज होने के बाद ही उन्हें मिलेंगे। लेकिन बाद में नाना पाटेकर खुद फिल्म के निर्माता बन गए और फिल्म के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए 2 लाख रुपये में वो अपना घर तक गिरवी रख दिए। लेकिन क्योंकि पैसा पर्याप्त नहीं था, एन चंद्रा को ही आखिरकार अपनी घर, जमीन और गहने को गिरवी रखकर पैसे जुटाकर फिल्म को पूरा करना पड़ा। अंकुश फिल्म की कहानी आम हिंदी फिल्म से हटकर थी। इस फिल्म की मेकिंग और ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग था। फिल्म को बॉम्बे में 3 चेन थिएटर हॉल बादल, बिजली, बरखा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला और बॉक्स ऑफिस के हिसाब से फिल्म को सुपरहिट डिक्लेयर किया गया। 12 लाख रुपए की लागत से बनी फिल्म अंकुश ने उस समय 95 लाख रुपए से अधिक का कारोबार किया। अंकुश के सुपरहिट होने के बाद एन चंद्रा साहब ने पहले नाना पाटेकर के गिरवे रखे घर को 2 लाख रुपए देकर छुड़वाए और नाना पाटेकर को वापस किए। नाना पाटेकर ने फिल्म में जो निवेश किया था, इन्वेस्ट किए थे, वो सारे पैसा नाना पाटेकर को वापस किए। श्री चंद्रा ने फिर नाना पाटेकर को उनकी मेहनताना 7,000 रुपये का बकाया भुगतान किया और नाना पाटेकर को एक बोनस और दोस्ती के निशानी के रूप में एक स्कूटर उपहार में दिए। अंकुश एन चंद्रा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी और नाना पाटेकर की पहली फिल्म जहां से जनता या सिनेमा प्रेमी ने उन्हें नोटिस किया। जिस तरह 1971 की फिल्म मेरे अपने में असरानी और डैनी जैसे महान अभिनेताओं का जन्म हुआ, उसी तरह महावीर शाह, राजा बुंदेला और मदन जैन जैसे अभिनेता अंकुश फिल्म से सुर्खियों में आए। अंकुश साउथ इंडिया के प्रसिद्ध खलनायक चरण राज की पहली हिंदी फिल्म थी। अंकुश फिल्म का एक गीत, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन के विश्वास कमजोर होना, इस गीत को सर्वश्रेष्ठ प्रेयर सॉन्ग या प्रार्थना गीतों में से एक माना जाता है।